एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और पहाड़ प्रभात की शुरुआत पहाड़ पर हुई खूबसूरत बर्फबारी के साथ करते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। विकास नगर की तस्वीर, टिहरी और बड़कोट की तस्वीर, और तस्वीरों में आप देखिए बर्फ की सफेद चादर है, खूबसूरत वादियां हैं और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए सैलानी है। विकास नगर में बर्फबारी हुई है, टिहरी में बर्फबारी हुई है, ऊंचाई जो टिहरी का ऊंचाई वाला हिस्सा है वहां पर। जबकि बड़कोट की बात करें तो यहां पर भी बर्फबारी का दौर जारी है। तीन तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप सबसे पहले बात करते हैं बड़कोट की। बड़कोट में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली। असल में यहाँ पर यमुनोत्री धाम तक पहुंचना आसान नहीं। यमुनोत्री धाम में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। धाम के पास मंदिर और प्रांगण में बर्फ की सफेद चादर दिख रही है और मोटी परत बर्फ की दिख रही है। धाम के पास में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसी तस्वीरें इन धामों से जहां पर अभी न सैलानी पहुंच रहे हैं, न वहां पर पंडित पुरोहित हैं, लोगों की आवाजाही नहीं। शीतकाल के लिए मां यमुना के कपाट बंद हैं। वहां से ये तस्वीरें हम लेकर आए आपको। ये तस्वीरें यमुनोत्री धाम के दर्शन आप कीजिए शीतकाल में भी, तो कैसा दिख रहा है मां यमुना का ही धाम। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टिहरी जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में कुदरत मेहरबान हुई। जमकर बर्फबारी देखने को मिली। घनसाली विधानसभा के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई और सीमांत गांव के घर, मकान, खेत खलिहान सब बर्फबारी में देखिए कैसे बर्फ में सब डूबे हुए हैं। सीमांत गांव गंगी का जिला मुख्यालय समेत अन्य बाजारों से पूरी तरह से संपर्क कट चुका है। विकासनगर चक्राता में भी बर्फबारी हुई है और यहां पर मोइला टॉप में बर्फबारी हुई। चक्राता के मोइला टॉप में बर्फबारी हुई। सैलानी बेहद खुश, बर्फबारी का मजा लेते हुए सैलानी वहां पर दिखाई दिए। जमकर फोटोग्राफी हो रही है और इन दृश्यों को मोबाइल फोन में कैद करें और जी रहे हैं इन दृश्यों को, इन तस्वीरों को। इस माहौल में बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। विकासनगर की ये तस्वीरें हैं जहां बुग्याल पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। पहाड़ों की तस्वीरें हमने आपको दिखाया। बात करते हैं हरिद्वार की। यहां पर मौसम का मिजाज बदला है। सुबह सुबह धर्मनगरी में धूप खिली है, लोगों को ठंड से राहत मिली है। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी हरिद्वार में। अब सुबह सुबह धूप दिखी है और ठंड से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने कुछ यही अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान था कि 6 तारीख तक मौसम थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन सुबह सुबह का ये नजारा है जो आप देख रहे हैं। सुबह सुबह धूप खिल गई है और धूप खिलने के साथ राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि गंगा के किनारे ये शहर बसा हुआ है और बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही थी। अब धूप निकलने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तराखंड से अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आप जरा देख लीजिए। हरिद्वार जिले में बारिश हुई और बारिश के बाद आज जाकर वहाँ मौसम खुला है, धूप देखने को मिली है। सुबह सुबह के वक्त हालांकि हल्की धुंध भी जरूर देखने को मिली थी। इधर टिहरी की बात करें तो यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। खराब मौसम को देखते हुए यहाँ पर आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट पर है। चोपता में बर्फबारी हुई। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में बारिश जारी है। निचले क्षेत्रों में तो ऊंचाई पर बर्फबारी, तो मसूरी और अल्मोड़ा में भी बारिश देखने को मिली थी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश है और इस बीच में पारा गिरने की वजह से ठंड बढ़ गई, जिस वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।
उत्तराखंड में इंद्रदेव पिछले 3 दिनों से मेहरबान है। मैदान में बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों में बर्फ गिर रही है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में बारिश के बाद धुंध छाई हुई है। पारा गिरने से सर्दी बढ़ गई है, जिससे बाजार में भी सन्नाटा है। अल्मोड़ा के आसमान में बादलों का बसेरा है। पहाड़ों से उठ रहे बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया है, जिससे आसमान सफेद नजर आ रहा है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। टिहरी की तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो मानसून के सीजन की बारिश हो। बारिश की वजह से पारा यहाँ पर गिरा हुआ है, जिस वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जो खाद्य सामग्री पहुंचनी है, उससे डीएसओ द्वारा रिपोर्ट ले ली गई है कि सारे जो भंडारण होना होता है जिन जिन गोदामों में, उसमें हो गया है और जिस प्रकार हर वर्ष होता है उसी प्रकार से किया गया है और कोई भी कमी इस तरीके की नहीं आएगी। दूसरी बात, जो रोड वगैरह बंद होने का रहता है तो इसमें प्रतिदिन रिपोर्ट्स मंगाई जा रही हैं, जिसमें कि जेसीबी वगैरह कहाँ पर खड़ी है, ताकि अगर कोई भी ऐसे आकस्मिकता की स्थिति आती है तो हम उस जेसीबी को मूव करके रोड्स खुलवा सकते हैं। तो शीतकाल के लिए कोई भी ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए हम निपटने को पूरी तरह से तैयार हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश रुक रुक कर जारी है। बारिश की वजह से अब आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सर्दी बढ़ने की वजह से बाजार में मंदी छाई हुई है। लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं, जिस वजह से बाजार में मंदी है। उधर बारिश की वजह से वाहन चालकों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। हमें 2 दिन से बारिश हो रही है और हम गाड़ी वाले हैं, हमारा काम धाम जो है ठंडा पड़ रखा है और हम लोग जो है काफी परेशान हो रखे हैं। बागेश्वर में भी मौसम बदला हुआ है। रुक रुक कर बारिश जारी है। आसमान में सिर्फ बादलों का बसेरा है। पहाड़ों से उठ रहे इन बादलों ने पहाड़ों की रंगत को निखार दिया है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में भी मौसम पिछले कुछ रोज से बदला हुआ है। आसमान में बादलों का बसेरा है। रुक रुक कर बारिश जारी है, जिस वजह से सर्दी बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील, अल्मोड़ा से निर्मल, टिहरी से अंकित, रुद्रप्रयाग से रोहित, बागेश्वर से हिमांशु के साथ हरिद्वार से पंकज की रिपोर्ट। अब बड़ी खबर बड़कोट से मिल रही है। यहाँ पर पुश्ता भर भरा कर गिर पड़ा। राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट की बाउंड्री का पुश्ता गिर गया है। राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट की बाउंड्री की तस्वीरें आपके सामने है। भर भरा कर यह पुश्ता गिर गया। दरअसल पुश्ता ढहने से अब गढ़वाल मंडल विकास निगम को नुकसान पहुंचा है। कोई हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। नितिन चौहान हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, पुश्ता ढहा है, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं। कब ये पुश्ता बनकर तैयार हुआ था, ढहा कैसे? राजीव, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो ये एक माना जा रहा है कि पुश्ते के अंदर जो पानी है, पानी का रिसाव सही तरीके से न हुआ और पानी भरने के बाद पुश्ता ढह गया। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं, ये राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट का ही पुश्ता है। बाउंड्री के पास से पुश्ता है और इसके पास से ही जो है जीएम की बिल्डिंग लगती है, यानी कि जो गेस्ट हाउस है वो गेस्ट हाउस लगता है। इसमें साफ तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो पुश्ता ढहा है उसका पूरा मलबा गढ़वाल मंडल विकास निगम में गिरा है। ये गनीमत की बात है कि जिस समय पुश्ता गिरा उस समय कोई गढ़वाल मंडल विकास निगम का कोई भी कर्मचारी वहाँ मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जो सीढ़ी के ऊपर आप मलबा देख सकते हैं, सीढ़ी से लगातार दिन के जो कर्मचारी है उनका आना जाना होता है, तो ये एक गनीमत की बात है। वहीं अगर मैं बात करूँ, जीएम प्रशासन ने पहले ही तहसील प्रशासन को ये सूचित कर दिया था, क्योंकि पास में ही जीआईसी की एक बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग का लोड वहाँ पे पुश्ते के ऊपर पड़ सकता था, इसकी वो पहले ही सूचना दे दी थी कि कभी भी ये ढह सकता है। और यानी कि पूर्व दिए गए सूचना पर किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ। यही वजह है कि पुश्ता ढह गया और अब जाकर अधिकारी अलर्ट में हुए। आपका नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।